हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे उनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिनमें से मैंने आपको 3 लेक्चर दे दिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है चौथा लेक्चर है और इसके बाद विलियन चैप्टर में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सबके सब यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। जो क्वेश्चन आपके आने की संभावना है वो भी सब इसमें मिक्स हैं और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी मैंने कवर किया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जितना मैंने पढ़ा दिया बस उतना ही आपको पढ़ना है और पूरे में पूरे नंबर आप लेके आसानी से आ सकते हो। बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको मेरे साथ, तो ज़्यादा बेटर होगा। जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का है। तो स्मॉल डब्ल्यू इसमें दे रहा है 1.325 ग्राम। निर्जल Na2CO3 को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। तो V इक्वल टू 250 मिलीलीटर का है, तो जाहिर सी बात इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का आपको भाग देना होता है। तो ये आपका बन जाता है 0.25। फिर कह रहा कि तुल्यांकी भार इसने दे दिया है, E दे दिया है, इक्विवेलेंट वेट 53। नॉर्मलता आपको कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्मलता का फार्मूला सीधे सीधे लगाओ, ज़्यादा कुछ लफड़ा इसमें था ही नहीं, उसने खुद सीधे सीधे आपको दे दिया हुआ है। और ये आपको हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 53 इंटू ये हो जाएगा 0.25। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.1। 29 नंबर में NaCl दे रहा है और यहाँ पर आपका ग्लूकोज दे रहा है C6H12O6। मतलब कि ये और ये दोनों आपके बराबर, दोनों का परासरण दाब इसमें बराबर कहा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जाहिर सी बात इसमें I1 और C1 भर चेंज होगा, इसमें I2 और C2 हो जाएगा। इसमें हम लोग I1 इसका कैलकुलेट करना है, इंटू इसको हम लोग खोल सकते हैं 1.2 अपॉन 58.5 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका I2। आपको इसमें 1 लेना है, ग्लूकोज का 1 होता है, और इसमें आप रखोगे तो 7.2 अपॉन परसेंट इसमें भी कह रहा है तो 180 हो जाएगा आपका। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो I1 की वैल्यू ये तो यहाँ से 2 आ जाएगी अप्रॉक्स में। वैसे आपकी इसमें जो है 1.9 आएगी, 1.9, तो ये आपका 2 हो जाता है। 30 नंबर हेनरी नियतांक से संबंधित है। तो आपको एक फार्मूला होना चाहिए, जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। तो बस इसी से लगा दीजिए। पहले 6.56 ग्राम 10⁻³ ग्राम ये आपका दे रहा है। तो ये P1 आपका दे दिया है इसने कितना, 1 बार, ये 1 दे दिया है। और फिर कह रहा है कि इतने ग्राम एथेन में निकालना है, मतलब 5.0 इंटू 10⁻² में आपको ये P निकालना है। तो इन दोनों का हमें कुछ नहीं करना है, ये सब ये जो प्रोपोर्शनल वाला हटा करके हम लोग बराबर लगा देते हैं, इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻² इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे P इक्वल टू यहाँ पर आपको 7.62 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद 31 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। 31 नंबर का थोड़ा सी मिस्टेक है, मैं इसलिए ले रहा हूँ। कह रहा कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है और H2S की STP पर विलेयता इतनी दे रहा है। तो हेनरी नियतांक निकालना। तो जब विलेयता दे रहा है, ये कह रहा है कि 0.195 मोलर। तो जाहिर सी बात है इसमें जो इसका मतलब होता है कि 1000 आपके इसमें ग्राम में 0.195 ग्राम आपकी H2S प्रेजेंट है। ये या इसमें मोल कह सकते हो, हम लोग सीधे मोल ले रहे हैं, कहे को इसमें मोल।
ठीक है। तो अब इसमें जो है जब निकल आया ये, तब इसमें हमें क्या करना होता है कि मोलों की संख्या हम लोग जल के लिए भी यही काम करना है। जल के लिए जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका 1000/18 कर देंगे तो 55.55 आ जाया करता है ये। ठीक है। इसके बाद H2S का मोल अंश निकालना, H2S का मोल अंश, मोल प्रभाज निकालेंगे। जब मोल प्रभाज निकालेंगे 0.195 अपॉन ये हो जाएगा आपका 0.195 प्लस 55.55। जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0035 ये आ जाएगी। लेकिन उसने एक उसके नीचे और कहा है हेनरी नियतांक निकालना है। हेनरी स्थिरांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला होता है आपका H2S इक्वल टू STP पर H2S का आंशिक दाब बटे ये हो जाएगा आपका KH। तो KH निकालना तो KH इक्वल टू हो जाएगा जा करके P अपॉन एक्स। P यहाँ पर हमारा दे रहा है 0.987 अपॉन ये हो जाएगा 0.0035 निकाला था हमने पहले से, तो ये जाके 282 बार आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इतने ग्राम मोललता। देखिए इसमें भी सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दे दिया है इसने, जो जो वैल्यू दिया है उसको देख लो। ये क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का। तो 32 नंबर में क्या कह रहा है कि KH हेनरी नीयतांक का मान दे रहा है 4.27 × 10⁵ mm Hg और फिर इसके बाद कह रहा है 298 केल्विन पर दाब दे रहा है P 760 mm। तो आपको निकालना क्या है, x मोल प्रभाज निकालना है। तो ये हो जाएगा x, ये निकालना है तो आपके पास फार्मूला होता है x इक्वल टू P अपॉन KH। ठीक है। तो जब इसको हम लोग वैल्यू रखेंगे 760 बटे 4.27 × 10⁵ जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो जाके 1.78 इंटू 10⁻³ आपका आएगा। इतना ये आपका क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको ये मिलेगा क्वेश्चन जो अनसॉल्व आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिएगा बस इनको ही आप बेटा करते रहिए और विश्वास करिए कि आपको बहुत ही इस चीज़ का फायदा मिलेगा कि हाँ वाकई आदित्य सर ने कुछ चीज़ें हमें अच्छी दी है। ये आपको जल्दी आपको किसी से मिलेगी नहीं। जो मैं आपको एक कलेक्शन दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, कह रहा कि जल में बने चीनी के एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 है। ग्लूकोज में भी इतना ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक तरफ मैंने ग्लूकोज लिया हुआ है और एक तरफ मैंने सुक्रोज लिया हुआ है। 5% ये भी कह रहा है, 5% ये भी कह रहा है। और जब हम लोग चीनी की बात करते हैं, चीनी वाले में बात करते हैं तो इसका जो हिमांक विलयन का हिमांक TS 271 दे रहा है और T0 शुद्ध जल का 273.15 ये सब के लिए दे रहा है। तो हमें निकालना क्या है, TS इसका निकालना है, ग्लूकोज का TS निकालना है। तो जब TS ग्लूकोज का निकालना तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें निकल के आ जाए K। अगर K आ जाता है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा KF। तो KF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू
ये हो जाएगा आपका जा करके W 1000 बटे M इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो आप ध्यान दीजिएगा डेल्टा टी एफ आपको यहाँ से निकाल आएगा। तो अगर इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो 2.15 आएगा, 2.15 आएगा। के एफ स्मॉल डब्ल्यू आपको 5 ग्राम इंटू 1000 बटे 342 इंटू ये आएगा 95। तो जब यहाँ से के एफ की वैल्यू निकालेंगे, के एफ की वैल्यू निकालेंगे 2.15 342 95 बटे ये हो जाएगा 5 गुणे 1000। ये वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी के एफ का मान, तो यहाँ पर आपको डेल्टा टी एफ निकल आएगा। डेल्टा टी एफ यही फार्मूला फिर से यूज करोगे तो के एफ की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, चलो कैलकुलेट कर ले रहे हैं कितना टाइम लगना है। तो यहाँ से हमें करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 करनी 5 पनम 45, ये आ गया आपका 19 पना 95। फिर इसके बाद ये आपके जो आपके जी हट करके 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये जा करके 5 से और काट सकते हैं इसको। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ पर आपके 4 जीरो हो जाएंगे। एक ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग यदि इसको करते हैं थोड़ा सा और, तो के एफ बराबर हो जाएगा 43 गुणे 342 गुणे 19 बटे 20,000। अगर इससे हम इसको काट दें तो हो जाएगा 2 करनी 2, 2 सत्ते 14, 2 करनी 2, ये हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग इस तरह दोनों गुणा करा लेते हैं। 19 तिया 57, 19 चौको 72, 72 5 77, 19 तिया 57, 19 चौको 72, 72 और 77 इंटू 171 बटे 10,000। अब इसमें कराएंगे यदि गुणा इसका, तो 7 7 7 गुणे हो जाएगा 749, 749 और 4 53, 49 4 53 और 749, 49 4 53, 53 हो गया। तो अब आपका फिर से एक बार कराना है इंटू, फिर ये हो जाएगा 7 7 7, ये हो जाएगा 7 9 7 16 और 7 7 14, 14 15 3 18 और 8 3 11 और यहाँ 8 5 13। तो अब इसमें ये आ गया तुम्हारा। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपका जा करके ये हो जाएगा ये 1.31 आ गया। अब जब इसको यहाँ से ले डेल्टा टी एफ में, तो ये हो जाएगा जा करके के एफ 1.3, सीधे हम पीछे की वैल्यू छोड़ दे रहे हैं, बस 1.3 ले रहे हैं, 1.3 आ जाएगा। इसके बाद डब्ल्यू आपका 5 ही रहेगा, 1000 रहेगा। यहाँ पर आपका 180 लेंगे और फिर से यहाँ पर 95 रखेंगे। तो ये आपका डेल्टा टी एफ बेटा यहाँ से निकल के आएगा। जो भी डेल्टा टी एफ निकल के आएगा यहाँ पर, तो उसमें आपको क्या करना, फार्मूला लगाना है टी नॉट माइनस टी एस का। तो टी एस इक्वल टू हो जाएगा इसको यहाँ, इसको टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। तो ये आपका 273.15 माइनस, अब जो टी एस यहाँ से आएगा निकल के, तो ये जो भी आएगा उसको आप ध्यान देंगे, बस इसको वैल्यू यहाँ पर रख दोगे। तो इसका आंसर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद करोगे। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बताए थे, लेकिन इसका आंसर आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये आपका जो चैप्टर था, विलियन चैप्टर था, सारा का सारा विलियन चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैप्टर को किस प्रकार से आप इसको पढ़ने का प्रयास करते हो और कैसा। इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें आपको जो सेकेंड चैप्टर है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।